नमस्कार। आप सभी दर्शकों का डॉक्टर मंजुल जोशी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। साथियों, आज हम जानेंगे संतान प्राप्ति में आ रही बाधाओं के निवारण के लिए किए जाने वाले 11 ज्योतिषीय उपाय। दुनिया में हर व्यक्ति की चाहत होती है कि उसके घर में भी संतान हो, ताकि उसके वंश की वृद्धि हो और वह पितृ ऋण से उऋण हो सके। पर कभी कभार ग्रहों की ऐसी स्थिति बन जाती है कि बहुत प्रयास करने पर भी दंपतियों को संतान की प्राप्ति नहीं हो पाती है। इस दशा में भारतीय ज्योतिष में बताए गए कुछ उपायों को आजमा कर आप भी संतान प्राप्ति बाधा निवारण के लिए प्रयास कर सकते हैं। साथियों, संतान प्राप्ति के लिए जो भी उपाय आप करें, उसमें ध्यान रखने वाली बात यह है, पति पत्नी दोनों को मिलकर श्रद्धा विश्वास के साथ वह उपाय करने चाहिए। यदि आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो ऐसे ही फ्री वीडियोज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जानते हैं पहला उपाय। पौष माह, श्रावण माह की जो एकादशी होती है, उसे पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। जिन व्यक्तियों को संतान की कामना हो, लगातार इन 2 एकादशियों का श्रद्धापूर्वक व्रत लेना चाहिए। साथ ही साथ अहोई अष्टमी के भी लगातार व्रत करने चाहिए। ऐसा करने से मनवांछित संतान की प्राप्ति होती है। दूसरे उपाय में अपने घर में भगवान कृष्ण के बाल रूप की फोटो या छोटे हंसते हुए बच्चे की फोटोग्राफ अपने बेडरूम में अवश्य लगानी चाहिए। साथियों, रामेश्वरम या वैष्णो देवी की यात्रा करें और संतान प्राप्ति के लिए मन्नत मांगें। यह भी एक अति प्राचीन और सिद्ध उपाय संतान प्राप्ति के लिए बताया गया है। दुर्गा सप्तशती में वर्णित इस मंत्र का अनुष्ठान भी संतान सुख देने वाला होता है। सर्व बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वितः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः। यह मंत्र माता ने खुद बताया है। इस मंत्र का 108 बार जाप 108 दिनों तक करना चाहिए। किसी नवरात्रि से प्रारंभ करें तो उचित रहता है। साथियों, जन्मपत्री में पंचम स्थान को संतान का स्थान माना गया है। अपनी जन्मपत्री चेक करा करके पंचमेश और पंचम स्थान पर विराजमान और दृष्टिगत ग्रहों के ज्योतिषीय उपाय ज्योतिषीय सलाह से करने चाहिए। इस बारे में या अन्य किसी बारे में अगर आप भी अपनी जन्म पत्री के अनुसार ज्योतिषीय सलाह चाहते हैं तो पेड कंसल्टेशन के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर मुझे संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा संतान गोपाल की पूजा और अनुष्ठान को बहुत ही सिद्ध और रामबाण उपाय संतान प्राप्ति के लिए माना गया है। बस जरूरत है तो इसे पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ करने की। गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ भी निसंतान दंपतियों के लिए लाभकारी रहता है। इस अनुष्ठान के बारे में विस्तार से जानने के लिए आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। अगला उपाय रामायण से। रामायण में वर्णित इस चौपाई का कम से कम 108 दिनों तक दंपतियों को तुलसी की माला के ऊपर जाप करना चाहिए और राम दरबार के सामने इसका जाप करें तो और अच्छे परिणाम मिलते हैं। साथियों, गाय और उसके बछड़े की सेवा करने से भी संतान प्राप्ति की योग बनते हैं। साथ ही साथ आप चींटियों को भोजन दे सकते हैं और कुत्तों को भी भोजन दे सकते हैं। इस प्रकार यदि आप पशुओं की सेवा करें तो उनसे भी संतान प्राप्ति की योग बनते हैं। साथ ही गरीब बच्चों को भी भोजन दे दिया करें। अगले उपाय में रविवार के दिन छोड़ करके पीपल के पेड़ पर दंपतियों को या स्त्रियों को दीपक जलाना है। अपने घर में नवग्रह पूजा करनी है। भगवान शंकर का अभिषेक भी लाभकारी रहता है। श्रावण माह की शिवरात्रि और महाशिवरात्रि को यदि शिवलिंग पर विशेष रूप से अभिषेक किया जाए तो मनवांछित संतान की कामना की पूर्ति होती है। साथियों, संतान गणपति स्तोत्र, श्री सूक्त, षष्ठी देवी स्तोत्र, ऋणमोचक मंगल स्तोत्र
इनका पाठ करने से भी मनोवांछित संतान की प्राप्ति होती है, क्योंकि इनमें संतान प्राप्ति की प्रार्थना की गई है। इसके अलावा संतान प्राप्ति की बाधा दूर करने के लिए आप बृहस्पतिवार के 19 व्रत रख सकते हैं, जिसमें मीठा भोजन करें, ब्राह्मणों को दक्षिणा और पीली वस्तुओं का दान करना चाहिए। साथ ही साथ भगवान विष्णु का भी पूजन करना चाहिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। हमारे द्वारा रत्न संबंधी सलाह भी दी जाती है। यदि आप भी अपने लिए कोई रत्न धारण करना चाहते हैं तो हमारे द्वारा आप पेड कंसल्टेशन ले सकते हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर